हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नया लेक्चर में। मतलब दूसरे लेक्चर में। इससे पहले एक लेक्चर देख चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 10th सिविक्स के पहले चैप्टर सत्ता की साझेदारी। उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब देखेंगे। 2 अंक वाले प्रश्न, 1 अंक वाले प्रश्न देख चुके हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं। प्रश्न पहला, एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाएं और जातीय समूहों में संघर्ष था। तो 2 देशों का नाम श्रीलंका और लेबनान है। और प्रश्न दूसरा, बेल्जियम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो डच, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं बोली जाती है बेल्जियम में। तो 3 भाषाएं बोली जाती है। प्रश्न तीसरा, श्रीलंका के कई तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, उन्हें भारतीय तमिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे औपनिवेशिक शासनकाल में भगवानों से काम करने के लिए भारत से लाए गए थे और उनकी संतान भी आज वहाँ पे हैं, इसलिए उन्हें आज भी श्रीलंका के तमिल कहा जाता है, भारतीय तमिल कहा जाता है। मतलब श्रीलंका में तमिलों को भारतीय तमिल कहा जाता है। प्रश्न चौथा, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। प्रश्न पांचवा, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है। तो उत्तर है, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन। सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहते हुए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। तो उत्तर देखते हैं। इसका आंसर, इस व्यवस्था में सत्ता का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर के बीच किया जाता है। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर, वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और उसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतें इच्छाओं की अवहेलना करे, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। बहुसंख्यकवाद का एक बहुत ही गलत मतलब था कि वो जो थे वो कई लोगों की इच्छाओं की अवहेलना करते थे, वो सिर्फ अपनी इच्छाओं को ही मानते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। श्रीलंका की आबादी में किन किन जाति समूह के लोग रहते हैं। तो उत्तर, श्रीलंका की आबादी में 74% सियली, 11% तमिल, 8% ईसाई और 7% मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है, क्या समझ या फिर आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। श्रीलंका को सियली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतंत्र रूप से निर्वाचित सरकार ने सियली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। ये चीज़ें हैं बहुसंख्यकवाद का मतलब। अब यहाँ प्रश्न 10वां देखते हैं। लेबनान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और संसद के अध्यक्ष किस किस समुदाय में चुने जाते हैं। तो उत्तर है, लेबनान में राष्ट्रपति ईसाई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सूत्री मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री होता है उसका पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय किया गया है। मतलब जो लेबनान है वहाँ पे इन सभी लोगों से, जैसे कि वहाँ नहीं आरक्षण होता है, वही चीज़ वहाँ पे है। प्रश्न 11वां देखते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रण और संतुलन ये बोर्ड में पक्का पूछा जाएगा। ऐसी लोकतंत्र व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। ये चीज़ें हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं, उसका आंसर। प्रश्न 12 मतलब 12वां, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य। तो उत्तर देखते हैं। एक ऐसी सरकार जो एक समुदाय द्वारा चुनी जाती है। बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन वाले समुदाय के लोग, चाहे वह जहाँ भी रहते हैं, वो इस सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है। ये 12वें का आंसर है। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए 13वां, युक्तिपरक से क्या तात्पर्य है। जो युक्तिपरक से क्या तात्पर्य वो देख लेते हैं। उस ऐसा फैसला जिसमें केवल एक के आधार पर हानि लाभ का हिसाब लगाकर फैसला किया जाता है, युक्तिपरक कहलाता है। एक के ही विचारों को लेकर उसमें अगर उसको हानि है तो हानि मान लिया जाता है, अगर उसका लाभ है तो उसका लाभ मान लिया जाता है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं युक्तिपरक में। प्रश्न 11वां, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, किसी देश में शासन
करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी का ये मतलब होता है। अब प्रश्न 15वां देखते हैं, एथनिक या जातीय से क्या तात्पर्य है? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है या साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो ऐसे एथनिक या जाति समूह कहते हैं। तो ये जाति समूह और एथनिक से तात्पर्य है। आइए प्रश्न 16 गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर, जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने, तो वो युद्ध गृह युद्ध कहलाता है। ये थी गृह युद्ध के बारे में। अब लास्ट क्वेश्चन 17वां देखते हैं, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के 2 पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, 2 पड़ोसी देश हैं। इसके अतिरिक्त चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। ये सभी चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर वाले प्रश्न। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तीसरे इसके लेक्चर में।